चिड़िया अंडे देने वाली थी, लेकिन वो बहुत परेशान थी क्योंकि अंडों के होने की वजह से उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उससे अपने घोंसले की मरम्मत का काम नहीं हो पाया था। हर साल की तरह उन दिनों बरसात शुरू होने ही वाली थी और उस चिड़िया को बस यही चिंता थी कि अगर बरसात आ गई तो वो क्या करेगी, क्योंकि उसका घोंसला तो ज्यादा बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो ऐसे ही परेशान बैठी हुई थी तो वहाँ कालू कौवा आ जाता है। लक्ष्मी, ऐसे क्यों बैठी हुई हो? बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है, चलो बाहर चलते हैं कहीं घूमने फिरने। नहीं कौवे भैया, मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मैं परेशान भी बहुत हूँ। चिड़िया, ये तो खुशी की बात है, तुम्हें काहे की परेशानी? वो कौवे भैया, आपको तो पता है मेरा घर कितना पुराना बना हुआ है। अगर बरसात आ गई तो मेरा घर तो फौरन से पहले टूट जाएगा। आप ही बताएं मैं क्या करूं? मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, ऐसे में अपने अंडों की रक्षा कैसे करूंगी? अब कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया मुझे ही अपने घोंसले को मरम्मत करने का बोल दे। मैंने तो अपना घोंसला बड़ी मुश्किल से बनाया है, मुझे यहाँ से जाना होगा। कालू कौवा मन ही मन में ऐसा सोचता है। अच्छा चिड़िया, अब मैं चलता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। और कौवा वहाँ से चला जाता है और फिर रात हो जाती है और लक्ष्मी चिड़िया उसी परेशानी में सो जाती है। अगली सुबह होने के साथ ही आसमान पर गहरे बादल छा जाते हैं और साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। अगर अकेली बरसात होती तो शायद लक्ष्मी का घोंसला कुछ समय निकाल जाता, लेकिन बरसात के साथ बहुत तेज तूफान भी था, जिस कारण लक्ष्मी का घोंसला जोर जोर से हिलने लग जाता है। हाय भगवान, ये क्या हो गया? मेरा घर तो बहुत बुरी तरह हिल रहा है। इससे पहले कि मेरा घर गिर जाए मुझे यहाँ से निकलना होगा। मेरे दर्द भी बहुत हो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अंडे हो जाएं और वो घर के साथ ही गिरकर टूट जाएं। और फिर लक्ष्मी चिड़िया अपने घर के गिरने से पहले ही बाहर निकल जाती है। अभी वो घर से बाहर निकली ही थी कि उसका घर भी गिर जाता है। बाहर बारिश भी बहुत जोरों से हो रही थी। लक्ष्मी चिड़िया के घर के पास ही कौवे का घर था। लक्ष्मी चिड़िया सीधे कौवे के घर की तरफ चली जाती है और जाकर कौवे के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवे भैया दरवाजा खोलें। हाँ लक्ष्मी, कहो क्या बात है? इतनी तेज बारिश में घर से कैसे निकल पड़ी? कौवे भैया, मैंने आपको अपने घर के बारे में बताया था ना, वो तेज बारिश और हवा की वजह से गिरकर टूट गया है। कौवे भैया, मेरे अंडे भी होने वाले हैं, आप प्लीज मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया की बात सुनकर कौवा मन ही मन में ऐसा सोचता है। अगर मैंने लक्ष्मी को इस समय अपने घर में आ लेने दिया और इसने मेरे घर पर ही अंडे दे दिए, तो फिर तो ये अंडों से बच्चों के बाहर आने तक मेरे घर से हिलेगी नहीं। मुझे कोई बहाना बनाना होगा। चिड़िया, मैं तुम्हें घर में तो आने देता, लेकिन आज मेरे ससुराल वाले आए हुए हैं। सारे का सारा खानदान आ गया है एक साथ ही। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला हुआ है। तुम कैसे यहाँ रह सकती हो? तुम किसी और पक्षी के घर चले जाओ। और कौवा ऐसा कहकर दरवाजा बंद कर लेता है और चिड़िया वहाँ से सीधी तोते के घर चली जाती है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देती है। तोता दरवाजा खोल देता है। चिड़िया, तुम और इस समय? तोते भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप मेरी मदद करें। मेरे अंडे बस होने ही वाले हैं और मेरा घर भी टूट गया है, आप मुझे अपने घर में आने दें। चिड़िया, तुम तो जानती हो मेरा घर कितना छोटा है, इसमें हमारा गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। आज मेरी पत्नी अपने मैके गई हुई है, चलो आज की रात में तुम्हें अपने घर में रख लेता हूँ। कल सुबह तुम अपना कोई और बंदोबस्त कर लेना, बारिश रुके चाहे ना रुके। लक्ष्मी तो बस उस समय सर पर छत चाहती थी। वो तुरंत बोलती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, मैं सुबह होते ही अवश्य चली जाऊंगी। और फिर लक्ष्मी चिड़िया तोते के घर चली जाती है। वो बहुत भीग चुकी थी। घर के अंदर उसे बहुत गर्माइश महसूस होती है। घर सच में किसी नेमत से कम नहीं होता। और फिर रात हो जाती है। बाहर बारिश अभी भी बहुत जोरों से हो रही थी और फिर लक्ष्मी चिड़िया सो जाती है। अगली सुबह लक्ष्मी चिड़िया अंडे भी दे देती है। अब मैं क्या करूं? अपने अंडों को लेकर कहां जाऊं? बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही, लेकिन मुझे बाहर जाना होगा। अपने लिए और अपने अंडों के लिए कोई बंदोबस्त करना होगा। और फिर लक्ष्मी चिड़िया तोते के घर से बाहर जाती है और यहाँ वहाँ देखती है कि कहाँ अपना घर बनाए। फिर अचानक से उसकी नजर एक पेड़ के नीचे पड़े कद्दू की बेल पर पड़ती है, जिस पर एक बहुत बड़ा कद्दू लगा हुआ था।
मैं क्यों ना इस कद्दू के अंदर सुराख करके इसे अंदर से खोखला कर लूं और इसे अपना घर बना लूं। इसमें मेरे अंडे सुरक्षित रहेंगे। और फिर लक्ष्मी चिड़िया ऐसा ही करती है। वो उस बड़े से कद्दू में सुराख करती है और उसके अंदर जाकर उस कद्दू को खोखला कर लेती है। उस काम में उसकी मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन अपने अंडों के लिए वो खुद में हिम्मत पैदा करती है और फिर वो अपने अंडे लाकर उस कद्दू में बैठ जाती है। वो कद्दू तो उसके अंडों के लिए बहुत सुरक्षित घर बन गया था, लेकिन बारिश अभी भी हो जा रही थी और हो भी बहुत ज्यादा रही थी। उस लगातार बारिश के कारण कालू कौवे का घर भी टूट जाता है और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसके ज़हन में लक्ष्मी चिड़िया आ रही थी और वो बहुत शर्मिंदा भी हो रहा था। ये सब मुझे उसी पाप की सजा मिली है जो मैंने उस मासूम चिड़िया के साथ किया। वो कितनी बेबस होगी जब वो मुझसे मदद मांगने आई थी और मैंने उसकी एक न सुनी थी। कौवा खुद से बातें कर रहा था तो लक्ष्मी उसकी बातें सुन रही थी। कौवे भैया, आप यहाँ आ जाएं, मैंने अपना नया घर बनाया है। लक्ष्मी, ये कद्दू का घर? हाँ कौवे भैया, ये बहुत सुरक्षित घर है और तेज बारिश में टूटेगा भी नहीं। लक्ष्मी, मुझे माफ कर दो। कौवे भैया, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और फिर कौवा शर्मिंदा होता हुआ लक्ष्मी के घर में चला जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर